नमस्कार दोस्तों, कई लोग होंगे हमारे देश में जिन्हें यह नहीं पता होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली थी। हम गुलाम थे, हम अंग्रेज़ों के जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमें 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिलाई थी हमारे देश के नेताओं ने। और 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान लागू हुए थे, नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे कि कोई किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, और अगर कुछ होगा तो उस चीज़ के लिए नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे। लेकिन आप लोग को यह चीज़ मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन इस कानून को तोड़ दिया गया। हमारे देश के जो नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस, जो बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी दे करके हमारे देश को आज़ाद किया और हमें यह हिंदुस्तान दिया कि इसकी हिफाजत करो, उस देश पर 26 जनवरी के दिन नियमों का उल्लंघन किया गया। कई लोग कहते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना, लेकिन दोस्तों यह चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है कि 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी वह किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे शहर में ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए हमें यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 26 जनवरी के दिन आखिर घटना क्या घटी थी। दोस्तों, कई लोगों को तो इतनी बिजी लाइफ है कि कई लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती है टीवी देखने की, और वह लोग जानते ही नहीं हैं कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। वह लोग घर से निकले, एंजॉय किए और वापस आए और अपनी लाइफ में लग गए। लेकिन कहाँ, किधर, कब क्या हुआ, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 26 जनवरी के दिन हमारे देश में रावण सेना आई थी। वह रावण सेना आई थी जो हमारे देश को तहस नहस करना चाहती थी। क्या आप लोग ऐसी रावण सेना का साथ देंगे? और यह रावण की जो सेना है वो कहीं पर भी, किसी भी देश में हो सकती है। हमारा और आपका काम है दोस्तों, ऐसी रावण सेना को आगे ना आने दें, ऐसी रावण सेना का जन्म नहीं होने दें। दोस्तों, वह रावण सेना अगर 26 जनवरी के दिन विजयी हो गई होती तो आज हम उस रावण सेना के गुलाम हो गए होते और वही करते जो वह लोग चाहते। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम आज़ाद होकर के रहें, आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ जा सके और अपने मन से अपना जीवन जी सके, तो हमें सही और गलत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कौन कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करते हैं? कई लोग यह अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पुरानी है, यही लोग लड़ते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन हमने देखा कि हिंदू लड़ते हैं। हिंदू में ही आपस में नहीं पड़ती है, हिंदू का बुरा सोचते हैं, और जबकि मुस्लिम ऐसे हिंदुओं से लाख दर्जे अच्छे हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम लोगों को लोग बुरा बनाते हैं कि हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई बहुत ही अच्छे होते हैं, वह लोग सरकार की बात मानते हैं, सरकार जैसा कहती है उनकी नियमों पे चलते हैं। सरकार ने उन्हें मस्जिद बनाने का कहा तो वह लोग सरकार की बातों को माने। सरकार जो भी नियम उनके लिए लागू करती है वह लोग उस नियम पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उनके बारे में जो भी सोचेगी अच्छा सोचेगी, गलत नहीं सोचेगी। मुस्लिमों को इतना विश्वास है हमारे देश की सरकार पर, लेकिन आज की डेट में हिंदू को ही हिंदू पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, यह वह सरकार है जो अमीरों को अमीर नहीं होने देगी और गरीबों को गरीब नहीं होने देगी। एक समय था कि जो अमीर था वो बहुत ही अमीर होता जा रहा था और गरीब जो था वह गरीब होता जा रहा था। आज की जो हमारी सरकार है वह चाहती है कि जो गरीब हो वह भी अमीर हो। अमीरों का वह बुरा नहीं सोचती है, लेकिन वह यह चाहती है कि जो गरीब है वह भी आ गया है, उसका भी हक है अपने हिस्से का हक लेना। दोस्तों, एक बात बताइए, ऐसी सरकार कहाँ होगी जिसने गरीबों के बारे में सोचा? हमारे देश की सरकार जो भी नियम लागू करती है वह सोच समझ के लागू करती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा था कि किसानों के बारे में सोचा जाएगा?
किसानों के मुद्दे को लिया जाएगा, किसानों को कोई पूछता भी नहीं था। किसान की जो प्रॉब्लम थी वह सुनी जरूर जाती थी, लेकिन सॉल्व नहीं की जाती थी। हमारा देश आज़ाद देश है, हिंदुस्तान, हमारे सारे देशों में हमारा हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। कोरोना के समय हर शहर में लाखों लोग, करोड़ों लोग मर रहे थे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान शहर ऐसा था जहां सबसे कम लोग कोरोना में मरे। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते थे, मिलकर रहते हैं और मिलकर ही रहेंगे। इसलिए कोई भी अगर हमारे देश में रावण बनने की कोशिश करेगा तो हमारा और आपका फ़र्ज बनता है दोस्तों, आगे आकर ऐसे रावणों को मना करें और ऐसे रावण का साथ ना दें। दोस्तों, रावण की सेना ने हमारे देश में दिल्ली में जा कर के जहाँ झंडा फहराया जाता है उस चीज़ को तोड़ दिया। बताइए कितना गलत किया। हमारे देश की सरकार चाहती तो उसी वक्त सभी को गोली से भुनवा देती, गोली तोपों से सभी की हत्या करवा देती, लेकिन नहीं, हमारे देश की सरकार शांति चाहती है, अमन चाहती है। वह यह चाहती है कि सभी के बारे में सोचा जाए और शांति ढंग से सोचा जाए। दोस्तों, जो राजा होता है वह कुछ भी करवा सकता है। वह चाहता तो 26 जनवरी के दिन सब कुछ ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने यह सोचा कि इसमें गरीब लोग हैं, अगर वह लोग मारे गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दोस्तों, आज हमारा राम राज है, जो हमारे नेता हैं वह राम भगवान की तरह हैं, जो इस देश को संभाल के रखे हुए हैं। अगर ऐसे रावण को आपने आगे आने दिया और ऐसी रावण की सेना को आपने पनपने दिया अपने देश में दोस्तों, तो वह दिन दूर नहीं जब आप इनके गुलाम बन जाएंगे। आपका और हमारा फ़र्ज बनता है कि आप लोग जानो कि यह रावण कौन थे और कहाँ से आए थे और क्या चाहते थे और कहाँ पर जाकर यह लोगों ने आक्रमण किया। आप लोग जब तक जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो इस देश का भला कैसे होगा। जब हम आपको यह नहीं कहते कि आप हमारे देश की सरकार का साथ दो, लेकिन आप यह सोचो कि इस देश में आतंक कौन फैला रहा है, इस देश का बुरा कौन सोच रहा है, इस देश में 26 जनवरी के दिन लड़ाई किसने करवाई। हमारी सरकार चाहती दोस्तों तो उस दिन लाखों लोगों की जान चली जाती, लेकिन नहीं। जिस पुलिस वाले को हम लोग अपनी जान की हिफाजत करने के लिए रखते हैं, वह लोग रात दिन तैनात रहते हैं बॉर्डर पे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उसी रावण की सेना ने हमारे पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन हमारी पुलिस ने एक भी लोगों को नहीं मारा, ना किसी की हत्या की, जबकि वह लोग के पास बंदूक रखी थी। चाहते वह लोग तो उसी वक्त लाखों की जान बिछा देते, लेकिन नहीं। इतनी शांति और अमन चाहती है हमारे देश की सरकार। अभी भी वक्त है, आप लोग समझो कि क्या सही और क्या गलत। ऐसे रावण की सेना को आगे मत आने दो दोस्तों। हमारे देश की सरकार शांति और अमन चाहती है, गरीबों का भला चाहती है, वह बुरा नहीं सोचती है। दोस्तों, आपका और हमारा फ़र्ज बनता है कि ऐसे लोगों को आगे ना आने दें। अगर हर एक इंसान सोचेगा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो वह चीज़ गलत होगी दोस्तों। जैसे रावण की सेना ने 26 जनवरी के दिन हमारे देश के दिल्ली जैसे शहर पे आक्रमण किया, वह रावण की सेना कहीं पर भी आक्रमण कर सकती है, किसी के ऊपर भी धावा बोल सकती है, किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है, और आपको गुलाम बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उनका साथ दे रहे हो। दोस्तों, राम भगवान के राज में ऐसी रावण की सेना ना कभी आई थी ना कभी आएगी। जो आज के रावण हैं वह काजू और बादाम खा रहे हैं, लेकिन जो हमारे राम भगवान हैं वह सूखी रोटी खा रहे हैं और वह पूरे हिंदुस्तान को ले करके चल रहे हैं। दोस्तों, ज़रूरत है आप लोगों को जानने की कि राम भगवान कौन है और रावण कौन है। किसने दिल्ली पर आक्रमण किया, किसने हमारे देश पर इतनी हंगामा मचाया। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आप लोग जागरूक नागरिक नहीं कहलाओगे।
जिन भाइयों ने उस दिन हंगामा किया वह भी हमारे अपने ही भाई थे। बस शर्म की बात यह है कि वह हमारे हिंदू भाई थे। लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, लेकिन उस दिन दिखा दिया यह चीज़ कि हिंदू और मुस्लिम नहीं लड़ते, हिंदू हिंदू लड़ते हैं। मुस्लिम भाई बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे विश्वास है मुस्लिम भाइयों पर। वह लोग हमारे देश की इतने बड़े बड़े हमारे देश के कानून सरकार ने बनाया, लेकिन वह लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला, हर चीज़ को सिर झुका करके अदब से माना। ऐसे हैं हमारे मुस्लिम भाई। तो इसलिए हम अपने मुस्लिम भाई को गलत नहीं कह सकते। हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के साथ में मिलकर चलते हैं, जिसका हिंदू भाई खुद ही फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, इंसान को पहचानना सीखो, कौन सही है और कौन गलत। हमारे देश की सरकार शांति और अमन चाहती है। वह चाहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश में शांति और अमन से रहें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। दोस्तों, जब तक राम भगवान का राज है तब तक इस हिंदुस्तान का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस ज़रूरत है हमें राम भगवान का साथ देने की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पहचानने की। आखिर वह राम भगवान है कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं कौन? जब तक हम और आप नहीं पहचानेंगे दोस्तों, तब तक हमारा भला नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग जागरूक हो, आप लोग समझो इस बात को कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में क्या हुआ था। वह रावण सेना कौन थी जिसने हमारे दिल्ली जैसे शहर पर आक्रमण किया और दिल्ली जैसे शहर को नुकसान पहुंचाया। यह आप लोग का फ़र्ज बनता है जानने का कि रावण सेना कहां से आई थी और उसका मकसद क्या था, और राम भगवान का हमें साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतना शांति और अमन से हमारे देश की सरकार ने हर मसले को हल किया है। दोस्तों, ज़रूरत नहीं है हमें हर चीज़ आपको बताने की। आप लोग जानिए और समझिए और हमारे देश की सरकार को का साथ देना सीखिए और जानिए सही और गलत क्या है। शांति और अमन कौन चाहता है और इस देश में दंगा कौन फैलाना चाहता है। इतना बड़ा जीता जागता सबूत मिला है आपको, वह भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उस दिन चाहते तो हमारे देश की सरकार सब कुछ ख़त्म कर देती, सभी को गोलियों से भुनवा देती और उस पर ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठा सकता था, क्योंकि हमारे देश की राजा ने ये सारा कार्य किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि राम भगवान जो थे वह दया के सागर थे, वह सभी को समेट कर लेकर चलने वाले थे। इसलिए हमारे देश की सरकार ने उस दिन डंडे खाई, लोगों के इतनी बातें सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तो आप लोग समझिए कि राम भगवान कौन है और रावण कौन है। ऐसे रावणों को आगे नहीं आने देंगे। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि हमें किसका साथ देना है। और दिल्ली में क्या हुआ यह आप लोग जानिए और समझिए, और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए आप लोग हमारी सरकार का साथ दीजिए, जो शांति और अमन चाहती है और आप लोग का साथ चाहती है। अगर आप चाहते हो कि फिर से हम गुलाम ना हो, हम किसी की जंजीरों में ना जकड़े जाएं, ऐसे रावण हमारे ऊपर भी आक्रमण ना करें, तो हमारे देश की सरकार को समझिए और साथ देना सीखिए। बहुत ही गलत हुआ था दोस्तों, जो भी 26 जनवरी के दिन हुआ वह बहुत ही गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अपनी सरकार का साथ देना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है आपको और हमको अपनी सरकार का साथ देने की। उसे अगर हमने गलत समझा तो हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे दोस्तों। और जो रावण की सेना है वह आपके और हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकती है। हमें ज़रूरत नहीं है कि ऐसा रावण दोबारा हमारे हिंदुस्तान में आए और हम पर आक्रमण करें। हम ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे रावणों को पैदा नहीं होने देंगे। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे दोस्तों। और दोबारा हमारे देश में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे दोस्तों और अपनी सरकार का साथ देंगे और इसी सरकार का साथ देंगे। बहुत ही दुखी है हमारी सरकार हमारे देश की जनता से, जो हमारी सरकार का ही बुरा सोचती है। अगर आप सोचिए कि अगर राम भगवान का ही हम बुरा सोचेंगे तो हमारा उद्धार करेगा कौन? रावण करेगा। वह रावण जो कि खुद अपना ही भला सोचता है, खुद अपने बारे में सोचता है।
आप लोग पहचानिए दोस्तों, राम कौन है और रावण कौन है। नमस्कार।